इस माहौल को देखते हुए इनके मुंह पर जोरदार तमाचा आम आदमी ने मारने का काम किया है। सारी दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। भाई आपने पता है कि कितनी सीट बीजेपी की आई और कितनी कांग्रेस की आई हरियाणा में, तो उसके बाद उमेद लोहान जी हमारे साथ है, इनका कुछ कहना और ही है, तो इन तक पूछेंगे कि इनका क्या कहना। राम राम सर। राम 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 राम। तो सर आपका कहना है कि 5 जो बीजेपी की आई और 5 कांग्रेस की आई है। बिल्कुल, ये 10 की 10 विपक्ष के खाते में जानी थी सीटें, लेकिन हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलके इस चीज़ को ऐसे मोड़ पे ले आए कि 5 सीट विपक्ष को गंवानी पड़ी यहाँ। और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि आप बिहार की देखोगे, नीतीश कुमार जी को भी बाहर करके इससे 30 सीटों का नुकसान बिहार में हुआ और 5 सीटों का नुकसान आपका हरियाणा में हुआ। यदि 35 सीट उधर जोड़ दिया जाए और यहाँ से घटा दी जाए तो 70 सीटों का फर्क पड़ता है। स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार आनी थी, मोदी को सत्ता से बाहर होना था। और हरियाणा प्रदेश में तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी फतेहाबाद की रैली में, यदि अभय सिंह चौटाला को इसमें ले लेते तो आपकी सारी सीटें जीतनी तय थी और भारतीय जनता पार्टी का हारना भी तय था। तो सर मतलब आपका कहना है कि मतलब कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी है। मेहनत तो लोगों ने करी है, लोगों ने जिताया है, लोगों ने वोट डाले हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के जो किसाना का दर्द था और जो हमारा एससी भाई हैं, दलित भाई हैं, उनको इस बात का भय था कि इस बार ये 2/3 बहुमत लेंगे तो ये संविधान और बाबा अम्बेडकर के नाम को भी ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को भी ख़त्म कर देंगे। तो जो मज़दूर थे, किसान थे और दलित थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसमें कांग्रेस पार्टी का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। वो तो दोपहर में अपना घर में एसी चलाए सूते रहे। यदि वो काम करते तो जो पोलिंग 63% है वह 83% होनी चाहिए थी, लेकिन 63% में भी इसमें ज़्यादा पोलिंग जो करी वह किसाना ने करी, मजदूरा ने करी। इसका नतीजा है कि आज 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने। तो सर जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है वो किसान मजदूर के दम पे जीती है। बिल्कुल किसान मजदूर के दम पर जीती है। आप नारनौंद में बैठे हैं, हम नारनौंद का प्रत्याशी था जो कांग्रेस पार्टी का बलजीत सिंह सियाग, उसका 8200 वोट आए हुए हैं। उससे पहले जो प्रत्याशी था 2014 में राजवीर संधू, इनके गांव का था, प्रदीप जी के, उसके 11,000 कुछ वोट आए हैं। कभी जमानत बची नहीं कांग्रेस का, तो यहाँ वोटर ही नहीं है। वोटर है तो लोकदल का है या फिर बीजेपी का है। लोकदल का वोटर और बीजेपी का भी वोटर जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ था, और रामकुमार गौतम जी का वोटर जो किसान था, वो सारे कांग्रेस पार्टी को ये देख के भी इनका कैंडिडेट मुकाबले में है और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने चुनाव लड़े और उन्होंने वोट डाले हैं। मतलब इन 10 की 10 सीट आती है अगर कांग्रेस पार्टी हाँ, मेहनत करती तो। कांग्रेस पार्टी मेहनत करती और सबको साथ लेके चलती। और सर अगर इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या कहना आपका। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कई बार इस तरह के झटकों से गुजरी है। जो देवलाल ने इसकी स्थापना आपके ज़िले जींद में की थी, और इतने महान आदमी द्वारा स्थापित कोई चीज़ इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती। हम सारे किसान और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे और वही पुराना दौर इन लोग आएगा। आपको लगता है सर आएगा वही दौर। हाँ बिल्कुल लगता है। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ जो पिछले चुनाव तक भी हमारे से जुड़े हुए थे, तो जजपा में चले गए थे, लेकिन वो सारे साथी वही थे लोकदली। वे आप निराश ना हो, आपने किसी के दूसरे के घर के बारे में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पूरा मान सम्मान होगा और पूरी ज़ोर शोर से किसानों की लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। देखो सर मतलब जो किसान मजदूर ने जिसने वोट करी है तो उसने बीजेपी की एंटी में करी है। बिल्कुल बीजेपी के, मोदी के खिलाफ वोट किए हैं। जिस तरह किसानों के खिलाफ आए दिन कानून लाए जा रहे थे, आरक्षण को ख़त्म करने के इनके जो प्रवक्ता धमकियां दे रहे थे, और जिस तरह माइनॉरिटी और मुसलमानों के खिलाफ आए दिन ये बोलने का काम कर रहे थे, देश से बाहर निकालने का बात कर रहे थे, कोई भी बात कहता था तो उसके कहते थे पाकिस्तान चले जाओ। इस तरह का जो माहौल इन्होंने बना रखा था, उस माहौल को देखते हुए इनके मुंह पर जोरदार तमाचा आम आदमी ने मारने का काम किया है। सर अगर बीजेपी के एंटी में अगर बात करें तो कांग्रेस ही क्यों, पार्टी तो और भी बहुत सारी है। नेशनल लेवल पर जो अलायंस बना
उसको लीड कांग्रेस कर रही थी नेशनल लेवल पे, और हरियाणा प्रदेश में क्षेत्रीय दल को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा। तो नेशनल मुद्दों पर चुनाव था, और जब नेशनल विकल्प ये देख रहा था भाई कांग्रेस के नेतृत्व में बन रहा है, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट डाल दिए। सर आने वाले विधानसभा के इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें क्या रहेगा? उसमें इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा से अपनी ताकत हासिल करेगा, हमारा वोट बैंक वापस आएगा, और ये मान के चलो इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी ताकत होगी जिसको इग्नोर करना किसी के बुत्ते की बात नहीं होगी। ये संभव होगा सर? हाँ, ये संभव होगा। या फिर विधानसभा के इलेक्शन में भी कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा? नहीं नहीं, आप देखना एक लोकदल बड़ी शक्ति का रूप में उभरेगा। तो भाई आने वाले 6 महीने में विधानसभा की इलेक्शन है, तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आने वाले विधानसभा में देखेंगे भी क्या होने वाला है, कांग्रेस बीजेपी या और भी पार्टी सक्रिय होगी इसके साथ में। तो साथियों तस्वीरों को शेयर करते रहना, फिर मिलेंगे। जय हिंद।